हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इतिहास ज्ञानम। और आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री। आज हम इन तरह के क्वेश्चंस डील करेंगे, लाइक वेदर हिस्ट्री इज़ अ साइंस, आर्ट और अ सोशल साइंस। यार, मैं आप सबको याद दिला देना चाहता हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक कराया था दैट व्हाट इज़ हिस्ट्री। और सेकंड, उसमें तीन पार्ट्स थे मेरे, व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय वेरियस हिस्टोरियंस ऑफ हिस्ट्री, जिसमें कि मैंने हेरोडोटस, रैंक के, कॉलिंगवुड, कार, ई एच कार और फुकोल्ट, माइकल फुकोल्ट, कार्ल मार्क्स, इन सब ने जो डेफिनेशंस दी हैं हिस्ट्री की, हमने वो डिस्कस की थी। एंड देन इन द लास्ट पार्ट ऑफ आर लेक्चर वी मूव्ड टुवर्ड्स द philosophy ऑफ हिस्ट्री। Okay, what is philosophy of history and what are its chief characteristics of philosophy of history। ठीक है, तो आज हम ये नया सेक्शन है जो हम डील करेंगे, वेदर हिस्ट्री इज़ अ साइंस, आर्ट्स और अ सोशल साइंस। एक बात मैं शुरू करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि देखिए, जैसे जैसे हम रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का पैटर्न देख रहे हैं, लाइक अगर हम यू पी पी सी एस जी डी सी का देखें, एच पी एस सी का देखें, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का, अब सारे एग्जामिनेशंस ये स्क्रीनिंग उसमें तो ये ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं। इन द स्क्रीनिंग पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इट विल बी ऑब्जेक्टिव, बट द सेकेंड स्टेज दैट विल बी अ डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, देर विल बी अ डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। तो अब जो एग्ज़ाम्स हैं वो बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं। और इसलिए जो कंटेंट लेके आया हूँ, मैं इसलिए आपको एकदम ये फाउंडेशंस एकदम स्ट्रॉन्ग करके इसलिए चल रहा हूँ, बिकॉज लिख वही सकता है जिसके पास नॉलेज है। और नॉलेज के लिए देखो, आपको एक्स्ट्रा डीप तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। आप यार 300 वर्ड लिखने हैं या 200 वर्ड के क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक है, 3 पेजेस या 2 पेजेस लिखने हैं, ठीक है। आपका आंसर कैसे डिफरेंट बनेगा? आपका आंसर डिफरेंट बनेगा जब आप डिफरेंट हिस्टोरियंस के जो कोट्स हैं, उन्होंने क्या क्या करा है, ठीक है, आप उनको कोट करोगे। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा हिस्टोरियन किस चीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है, वो किस हिस्टोरिकल थॉट की तरफ जा रहा है, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब उसके लिए आपको, जैसे आप मेरी वीडियो देखोगे सब्सिक्वेंटली, ठीक है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं धीरे धीरे आपको हिस्टोरियोग्राफी का बेस आपको यहाँ से बना के चल रहा हूँ। एंड यू विल बी एबल टू कोरिलेट वेरियस थिंग्स, कि कौन चीज़ आप मतलब कैसे करोगे आप, कौन सा हिस्टोरियन किस स्कूल ऑफ थॉट की तरफ आपको मतलब पुश कर रहा है, ठीक है, उसकी आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, दिस इज़ माई सेकेंड लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर आई विल बी कवरिंग वेदर हिस्ट्री इज़ अ साइंस, आर्ट्स और अ सोशल साइंस। आपको दिखने में जितना ये सिंपल लग रहा होगा, बट उतना है नहीं, मतलब सिंपल ही है, इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज़्यादा कम संभावना होती है इससे पूछे जाने की, बट डेफिनेटली ये आपका जो हिस्टोरियोग्राफी का बेस है, आपको ये बन जाएगा यहाँ से। अब आपको आगे मेरी वीडियो में समझ में आएगा कैसे। सी, history is best understood as an interdisciplinary field that draws from science, art and the social science। ठीक है, अभी क्या है, हमारे पास जो डिबेट चलता है वेदर हिस्ट्री इज अ साइंस। ठीक है, अब हिस्ट्री को साइंस बताने वाले बहुत सारे आपके हिस्टोरियंस भी हैं कि हिस्ट्री जो है वो साइंस है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी हम ये डिबेट आता है कि कोई भी सब्जेक्ट है वो साइंस की तरफ पुश हो रहा है या नहीं हो रहा, वेदर दैट सब्जेक्ट हैज़ सम एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस इन इट और नॉट, आप ध्यान रखिए कि जब साइंस आपके दिमाग में शब्द आए आपके सामने, तो आपके दिमाग में एकदम जाना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, सिस्टमेटिक मेथड, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, ठीक है। तो इस तरह के जब भी आपके सामने शब्द आएंगे, तो आपके दिमाग में सिस्टमेटिक मेथड, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, इस तरह की चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो हिस्ट्री इज साइंस कहने वाले लोगों का क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो ये बोलना चाहते हैं कि हिस्ट्री यूजेस सिस्टमेटिक मेथड्स टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एविडेंसेस सिमिलर टू द साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्टेड इन अदर डिसिप्लिन। ये कहना चाह रहा है कि हिस्ट्री का जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, उसका एक सिस्टमेटिक मेथड है, ठीक है, उसके एनालाइज करने का भी एक सिस्टमेटिक मेथड है, और इंटरप्रेट जो हमें एविडेंस मिला है उसको इंटरप्रेट करने का भी एक सिस्टमेटिक मेथड है। एंड बिकॉज देर इज अ सिस्टमेटिक मेथड इन्वॉल्व
in every aspect, in the collection aspect, in the analyzation aspect, and the interpretation aspect of the evidence. Therefore history is a science. ठीक है, like any other discipline. उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि historians they observe, classify and test evidence from form hypothesis. वो hypothesis form करते हैं, ठीक है. ये थोड़ी हायर एजुकेशन की भी चीज़ें हैं, जैसे जब हम पीएचडी परस्यू करते हैं, ठीक है, तो पीएचडी परस्यू करने के लिए हम एक टॉपिक लेते हैं. तो जब हम अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, तो रिसर्च प्रपोजल में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है विच इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस. ठीक है, तो हम हाइपोथेसिस भी फॉर्मुलेट करते हैं हिस्टोरियंस, ठीक है. और एक स्ट्रक्चर्ड हमारा मेथड होता है, ठीक है, इंक्वायरी का, और रिकन्स्ट्रक्ट एंड एक्सप्लेन पास्ट इवेंट्स. ठीक है, अभी क्या हम उसमें डेटा कलेक्शन भी करते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, हम फील्ड विजिट्स करते हैं. तो ये सारे मेथड्स की वजह से, ये सारे एक्ट्स की वजह से जो हमारा हिस्ट्री है, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, इट इज़ लीडिंग अस कि ये हमको ये पता लगता है कि यार ये थोड़ा साइंस की तरफ हमको पुश कर रहा है, ये थोड़ा हमको साइंस जैसा लग रहा है, इसमें हम डाटा कलेक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको फील्ड विजिट्स भी कर रहे हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. बट देखिए अब इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है. अनलाइक नेचुरल साइंसेज, हिस्ट्री कैन नॉट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स. हम लोग एक्सपेरिमेंट क्रिएट नहीं कर सकते कि चलो आज हम ये लड़ाई दोबारा करवा लें, ठीक है, हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. और रिपीट इवेंट्स, ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम लोग साइंस की तरह, जैसे साइंस में लेबोरेटरी होती है, ठीक है, लेबोरेटरी में डिफरेंट हमने केमिकल्स प्रोडक्ट डाले, ठीक है, तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उससे हमारा नया ऑब्जर्वेशन निकला. बट दिस इज़ नॉट, दिस वी कैन नॉट डू इन हिस्ट्री. सो इन दिस एस्पेक्ट हिस्ट्री इज़ अनलाइक द नेचुरल साइंस, दे बोथ आर डिफरेंट. ठीक है. और हमारा हमारा क्या है, हमारा जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो हर बार यूनिक भी है. ठीक है, यूनिक क्यों है, क्योंकि नॉन रिपीटेबल सिचुएशंस हैं. जो सिचुएशंस हैं, ठीक है, वो वापस तो रिपीट हो नहीं सकती. तो इसलिए क्या है, इंटरप्रिटेशन जो एक हिस्टोरियन का होगा वो हर बार यूनिक होगा. ओके. और जो साइंस है वो बेसिकली जनरल लॉज की तरफ देखते हैं कि कोई अगर इवेंट हुआ आपके यहाँ, ठीक है, तो इवेंट के पीछे कोई, उसको अकर करने के पीछे कोई एक जनरल लॉ है उसका या नहीं है, कोई ऑर्डर है या नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ हिस्ट्री में नहीं होता. तो हिस्टोरियंस हैं, दे डील प्राइमरीली विद यूनिक सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स दैट डू नॉट ऑलवेज ईल्ड यूनिवर्सल लॉज. जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है हमारा, ठीक है, या फिर न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, इस तरह के कोई लॉज हमारे सोशल साइंस में नहीं होते हैं, हमारे हिस्ट्री में नहीं होते हैं. ठीक है, जब भी हम कोई फील्ड विजिट करते हैं, कोई डेटा कलेक्शन करते हैं, हम लोग केवल बस अपने जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्शन करते हैं. वी आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बिकॉज वी कैन नॉट डू एनी एक्सपेरिमेंट इन हिस्ट्री. हम लोग वापस कोई इवेंट को अकर करा ही नहीं सकते हैं, और जब अकर नहीं करा सकते हैं तो वापस कोई एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता है. तो इन दिस एस्पेक्ट, तो अगर हम ध्यान से देखें तो व्हाट दे आर प्रपोजिंग इज कि हिस्ट्री जो है डेटा कलेक्शन में, अगर हम बात करें डेटा कलेक्शन में, ठीक है, एनालिजेशन में, हम उसका एक सिस्टमेटिक मेथड है. बट बिकॉज वी कैन नॉट कंडक्ट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, देयरफॉर इट natural sciences and history, they both are different. However, in the structural part of history, it seems that history is a science. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं. Now what are the historians, what are the arguments that they put when they say that history is a science? This so इनमें क्या है, ऑगस्ट कॉम्टे है. तो कॉम्टे जो है ये, ही इज़ द फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म. ना पॉजिटिविज्म, इवन दो मैं आपको थोड़ा सा आज बताऊंगा पॉजिटिविज्म के बारे में, बट इन द लेटर क्लासेस वी विल बी डीलिंग विद इट. अब आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि हम थोड़ा सा हिस्टोग्राफी का मैं बेस बना के चल रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो ऑगस्ट कॉम्टे है, ठीक है, ये फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म है. व्हाट दे आर्ग्यू इज दैट सोशल फिनोमिनन इंक्लूडिंग हिस्ट्री, they should be studied, they should be studied scientifically with the goal of uncovering general laws much like those found in the natural sciences. ठीक है, ऐसे ही थॉमस बकल क्या कह रहे हैं, थॉमस बकल कह रहा है he sees history as a subject to scientific investigation and believed that human events follow certain laws that historians can discover using empirical methods and statistical analysis. मैंने आपको पहले ही बोला, जहाँ भी आपको ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स, एम्पेरिकल मेथड्स, स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन, इस तरह के वर्ड्स आपको सामने आए, तो दैट मीन्स इट इज़ मूविंग, इट इज़ सजेस्टिंग कि ये थोड़ा सा साइंटिफिक, कुछ जैसा साइंस जैसा कुछ लग रहा है यहाँ पे. ऐसे ही सिमिलर देखो आप जेपी ब्यूरी क्या कह रहे हैं. जेपी ब्यूरी ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री इज़ अ साइंस, नो लेस और नो मोर.
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लें। ये डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री की तरह भी आप उसमें मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि किसने बोला है, जेपी ब्यूरी ने बोला है। जेपी ब्यूरी क्या बोल रहे हैं, हिस्ट्री इज अ साइंस, हिस्ट्री इज अ साइंस नो लेस एंड नो मोर, suggesting it should be treated with the same rigor is energy, and standards of evidence as other scientific disciplines. अगेन देखिए एक इंपॉर्टेंट आ गया इसमें, रैंक है। हमने आपको डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री में, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें रैंके ने बोला है। रैंके में क्या क्या बोला है कि हिस्ट्री जो है वो एक ये मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ कि हिस्ट्री जो है, हिस्टोरियन का एक ये ड्यूटी बनता है कि टू रिकॉर्ड हिस्ट्री एज इट एक्चुअली हैपेंड, टू रिकॉर्ड एनी इवेंट एज इट एक्चुअली हैपेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये रैंकी, is often associated with the scientific approach to history, though his advocacy of critical source analysis, primary document, and the pursuit of what actually happened. देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, what actually happened, aiming for objective factual narratives. तो देखिए रैंके क्या बोल रहा था कि हमको हिस्टोरियन का क्या ड्यूटी है कि जैसा इवेंट हुआ है, द थिंग दैट इज एक्चुअली हैपेंड, उसको ही एग्जैक्टली एज इट इज़ रिकॉर्ड करना है। अगर वो ऐसे रिकॉर्ड करेगा, दैट मीन्स सबसे पहले जो हिस्टोरियन है वो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ भी, ऑब्जेक्टिविटी के जो प्रिंसिपल है उसको भी फुलफिल कर लेगा, एंड इट विल बी अ वेरी फैक्चुअल नरेटिव। वो लिटररी जो नरेटिव पार्ट है, फिक्शनल पार्ट है, उसमें नहीं होगा कुछ। तो जब फिक्शनल पार्ट नहीं है तो साइंटिफिक है, देयरफॉर सॉरी, रैंके इज एक्चुअली अ रैंके प्रपोजेस अ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ, ये जो साइंटिफिक अप्रोच टू हिस्ट्री है ये उसको प्रोपोगेट करता है, ठीक है। नाउ last point is the positivist school of historians. They broadly hold that by employing systematic methods, source criticism, source criticism, comparative studies, chronology, and evidence-based conclusions, history can achieve scientific standards. ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, आपका मिनिमम बायसनेस, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और फील्ड इन्वेस्टिगेशन, इस तरह के अगर आपकी वर्ड्स आ रहे हैं, भाई साहब ये साइंस है आग बंद करके। और इसके मेन सपोर्टर्स कौन कौन हो गए, ऑगस्ट कॉम्टे, जो पॉजिटिविस्ट स्कूल्स हैं, मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि व्हाट इज़ अ पॉजिटिव, थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आगे वो हिस्टोग्राफी की जब हमारी क्लास चलेगी उसमें मैं इनसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सॉरी गाइज, एक वो फ़ोन आ गया था थोड़ा बीच में। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि मैं वैसे तो आपको हिस्टोग्राफी डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा सा मैं आपको आज टच दे दूंगा, बिकॉज मैंने आपको बोला जैसे कि इनिशियल वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि थोड़ा सा बेस यहाँ पे आपका बनता चला जाएगा। देखिए ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है, जेपी ब्यूरी और लॉर्नार्ड ये रैंके, ये जो है आपको प्रोपोगेट कर रहे हैं व्हाट, हिस्ट्री एज अ साइंस। देखिए अभी तक जो नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मली जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको मैच करना है हिस्ट्री का जो डेफिनेशन है, या फिर वो उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि ये जो हिस्ट्री का डेफिनेशन है ये किस हिस्टोरियन ने दिया है, ठीक है। अब एक जो और डिटेल में क्वेश्चन जो बनने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो यही है कि विच ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस दे प्रोपोगेट, दे विच ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस दे सपोर्ट दैट हिस्ट्री इज अ साइंस। अब इसमें आप देख लीजिए, ऑगस्ट कॉम्टे, थॉमस बगल, जेपी ब्यूरी एंड लियोपोल्ड और लियोपोल्ड वेओन रैंके, ये जो हैं, या फिर अगर हम शॉर्ट में बोलें वो ये बोल सकते हैं कि द historians of the positivist school of historians, they supported this idea that history is a science. And now what is आपका ये what is the basically what is the positivist school, ये हम आगे की अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। now positivist school of history, what are basically they saying is they say that it's actually a philosophical and methodological approach that treats history as a science. देखिए अगर आपको, मैंने आपको बताया ना, आप चीज़ों को आप कोरिलेट करना सीखो कि क्या किस चीज़ से क्या चीज़ अटैच हो रखी है। जब हमने साइंस की बात करी तो साइंस में आपका दिमाग एकदम से जाना चाहिए पॉजिटिविस्ट स्कूल। पॉजिटिविस्ट स्कूल की अगर हम बेसिक फंक्शंस की बात करें वो यही कह रहा है, what it says that it treats history as a science, you see, and emphasizes on the use of rigorous scientific methods in the study of the past. Now historians, they should aim for objectivity, neutrality, ये एक एक मैं आपको बताऊंगा,
कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी। ऑब्जेक्टिविटी हिंदी में बोले तो वास्तुनिष्ठता, कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कोई बायस नहीं होना चाहिए उसके अंदर, हिस्टोरियन के अंदर, एंड देयर शुड बी अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ फैक्चुअल एविडेंसेस। ठीक है, नाउ द हिस्टोरियंस टास्क इज टू कलेक्ट एविडेंस, अवॉइड बायस एंड एम फॉर टोटल ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, अब एक आपको वो बता दूं मैं, वन वर्ड वाला, पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट स्कूल। ठीक है, आगे लिख लो भाई आप इसको मैच करके, टोटल ऑब्जेक्टिविटी, टोटल ऑब्जेक्टिविटी, ये वर्ड। स्ट्राइविंग टू रिकंस्ट्रक्ट द पास एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल विदाउट इंटरप्रिटेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल और कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। भाई वो हिस्टोरियन का जो अपना पर्सनल सोशल बैकग्राउंड है, बिना उससे इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है, जब वो कोई भी इंफॉर्मेशन से पास्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, ये उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल ऑब्जेक्टिविटी, पॉजिटिविस्ट स्कूल, टोटल ऑब्जेक्टिविटीज़। अब इसमें जो फादर ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल हैं वो हैं हमारे ऑगस्ट कॉम्टे। ये भाई इंपॉर्टेंट है आपका, ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखना, ऑगस्ट कॉम्टे को। हु इज़ द फादर ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल? ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, द एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन इन ब्रिटेन। ठीक है, और रैंक है, दो नाम इसमें याद रखो आप, ऑगस्ट कॉम्टे एंड रैंक है। अब आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। रैंक की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है? हिस्ट्री एज इट एक्चुअली हैपेंड। आपने प्रीवियस वीडियो में जाके देखना आप इसको। तो और सेकंड है ऑगस्ट कॉम्टे। तो ये कौन, ये आपको क्या चीज़ कर रहे हैं? दे आर सेइंग कि दे कंसिडर हिस्ट्री इज अ साइंस, एंड दे बोथ ऑफ देम दे बिलोंग टू पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री। एंड हु इज़ द फादर ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल? पॉजिटिविस्ट स्कूल का फादर है हमारा ऑगस्ट कॉम्टे। ये तीन चीज़ें आप याद रख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। What are the arguments that actually supports history as a science? They, all these historians, they advocate rigorous methods similar to that used in natural sciences. They include observation, hypothesis testing, and verification of sources. They emphasize objectivity, impartiality, and a reliance on empirical evidences. ठीक है, वास्तुनिष्ठा की तरफ ये लोग मतलब बोलते हैं, उनके ऊपर उसको स्ट्रेस करते हैं, इम्पार्शियल होना चाहिए हिस्टोरियन। ठीक है, और रिलायंस ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस होता है जो आपको सामने दिख रहा है, डेटा से जो एविडेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, ये उसको बोलते हैं कि आप उस पर रिलाई करो टू कंस्ट्रक्ट पास्ट इवेंट्स। द गोल इज टू मूव बियॉन्ड मेयर स्टोरी टेलिंग और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड टू एस्टेब्लिश कॉजल। कॉजल मतलब वही आप लास्ट वीडियो देखना, कॉज एंड इफेक्ट वाली, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। कॉजल रिलेशनशिप कि कोई एक इवेंट होगा जिसकी वजह से दूसरा इवेंट हुआ होगा। सो वन इवेंट विल बी अ कॉज एंड सेकंड इवेंट विल बी एन इफेक्ट। सो कॉजल रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू जनरल नॉलेज। ठीक है, और प्रोमिनेंट एडवोकेट्स कौन है तुम्हारे, मैंने बता दिया है फिर से आपको, ऑगस्ट कॉम्टे, थॉमस बकल, जेपी ब्यूरी एंड लियोपोल्ड वॉन रैंके। ठीक है, विद द ब्रॉडर पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन, साइंस थ्रू एडॉप्शन ऑफ सिस्टमेटिक एविडेंस बेस्ड मेथड्स। तो मैंने आपको बता दिया है कि हिस्ट्री एज अ साइंस, आपको कुछ वर्ड इसमें याद रखने हैं। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, या सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन। ऑब्जेक्टिव, टोटल ऑब्जेक्टिविटी, पॉजिटिविस्ट स्कूल, फादर ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल थॉमस कॉम्टे, वो थॉमस कॉम्टे और वो ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, और प्रोमिनेंट historians supporting the idea that history is a science, ऑगस्ट कॉम्टे, थॉमस बकल, जेपी ब्यूरी, लियोपोल्ड वॉन रैंके। ठीक है, एंड लियोपोल्ड वॉन रैंके से आप याद रखो, ठीक है, हिस्ट्री एज इट इज, एज इट वॉज। ठीक है, हिस्टोरियन का क्या ड्यूटी है कि वो हिस्ट्री ऐसा कंस्ट्रक्ट करे एज अ इवेंट इट वॉज। ठीक है, दे आर ऑल फ्रॉम द पॉजिटिविस्ट स्कूल एंड दे ऑल सपोर्ट दैट हिस्ट्री इज अ साइंस। अब आगे चलते हैं। नो, हिस्ट्री एज एन आर्ट। ठीक है, अब भाई हिस्ट्री आर्ट भी है। अगर आपसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि डिस्कस वेदर हिस्ट्री इज़ अ साइंस, आर्ट और अ सोशल साइंस, आपको जो मैं ये डेटा दे रहा हूँ, जो ये वीडियो में मैं आपको, मैंने स्लाइड बनाई है सारी की सारी, जो भी मैंने डेटा इसमें लिखा है आपको यही लिखना है वर्ड्स में। ठीक है, आपको 100, इसके अलावा कोई और कंटेंट है ही नहीं। मैं इतना डीप कंटेंट यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे टाइम भी लग रहा है। बट आप ये समझो कि इससे बेस्ट आपको कंटेंट मेरे को नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल है।
क्योंकि मैं खुद इस डेफिसिट से परेशान, इस डेफिसिट को देखकर मैंने ये कंटेंट बनाया। नाउ हिस्ट्री इज़ कंसिडर्ड एन आर्ट। आर्ट से हमें क्या ध्यान आता है? आर्ट से हमें ध्यान आता है कि यार कुछ ड्राइंग बना रहे हैं हम, ठीक है, या फिर कुछ हम म्यूज़िक बजा रहे हैं, सो दीज आर ऑल आर्ट्स, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम इस आर्ट के बारे में सोचें तो व्हाट एक एसेंशियल एलिमेंट होता है इस आर्ट का, क्रिएटिविटी, कि आदमी का दिमाग क्रिएटिव होता है, ठीक है, क्रिएटिविटी होता है, इमेजिनेशन होता है, ठीक है, कि वो सोच अच्छा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लिटरेचर, साहित्य में क्या देखते हैं हम, जो जो हमारा कहानी लेखक होता है वो अपनी इमेजिनेशन से, ठीक है, नई नई कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करता है। दे ऑल गिव यू न्यू स्टोरीज। सो आर्ट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू वॉट आर्ट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू इमेजिनेशन, ठीक है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन टू रिकन्स्ट्रक्ट इवेंट्स, और क्रिएटिविटी, नैरेटिव स्किल्स, ठीक है, ये सारी आपकी जो होती हैं ये आर्ट की होती हैं। अगर आप हिस्ट्री की कोई भी बुक देखेंगे, ठीक है, अब आप देखेंगे कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में ये एलिमेंट भी होता है कि हम ह्यूमन एक्सपीरियंस को कन्वे करने के लिए व्हाट वी यूज इज वी यूज वी यूज इमेजिनेशन, वी यूज नैरेटिव स्किल्स, ठीक है, वी यूज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब आप देखो, एक हिंदी की एक लेखिका हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य में एक लेखिका हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। अब उनकी एक बहुत अच्छी फेमस पोएम है, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर कोई उस पोएम से पढ़े, उस पोएम को पढ़ेगा तो उसको भी वहाँ से हिस्टोरिकल नॉलेज मिल रही है, ठीक है। तो ऐसी प्रेमचंद के नावल हैं, प्रेमचंद के नावल से हम उस समय का सोसाइटी में क्या चल रहा था, क्या उस समय सोशल एविल्स प्रेजेंट थे सोसाइटी में, हम वो जान सकते हैं। तो हिस्ट्री इज़ डेफिनेटली एन आर्ट ऑल्सो, बिकॉज इट रिक्वायर्स इमेजिनेशन, इट रिक्वायर्स नैरेटिव स्किल्स। भाई अगर आप बुक लिख रहे हो तो बुक पढ़ोगे जब, तो उसमें भी तो आपको कुछ मज़ा आना चाहिए ना, कि एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस लिंक होना चाहिए। हम मेयर फैक्चुअल तो हम डेटा लिख नहीं सकते, इस लड़ाई में इतने लोग मारे गए थे, उसमें ये करा हुआ था, उसमें वो हुआ था, ऐसा नहीं कर सकते हम उन ह्यूमन एक्सपीरियंस जो एक उस समय के इंसान ने एक्सपीरियंस किया उसको बयां करने के लिए वी रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ नैरेटिव स्किल्स, ठीक है। और हिस्ट्री में आर्ट के भी इसलिए एलिमेंट्स एसेंशियली मौजूद हैं। तो वी कैन से दैट हिस्ट्री एसेंशियली कंटेन्स एलिमेंट ऑफ आर्ट एज वेल। So historians craft narratives, interpret motives, and present past experiences in a way that involves creativity and literary ability. Historians' perspective influences how history is written and presented, highlighting the artistic elements involved in interpretation and storytelling. ठीक है। अब इसमें की हिस्टोरियंस कौन कौन से हैं? देखो, कॉलिंगवुड आ गया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने डेफिनेशंस दी हैं, आप उससे लिंक कर पाओगे। नाउ व्हाट ही सेज, ऑल हिस्ट्री इज़ अ हिस्ट्री ऑफ थॉट, ठीक है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। थॉट आ गया, इमेजिनेशन आ गई। तो आर.जी. कॉलिंगवुड इज अ प्रोमिनेंट हिस्टोरियन हु आर्ग्यूड हिस्ट्री इज एन आर्ट because it involves the historian's imagination to reconstruct past experiences. He compared the historian's work to that of a novelist, emphasizing that history is a true work of imagination guided by evidence. Historians, they also advocate that history as an art, highlight that scientific methods cannot fully explain. Why science say you cannot capture human experiences. You cannot fully explain or fully capture human experiences, emotions and cultural meanings. यहाँ जो गैप फिल करेगा, ये गैप फिल करेगा आपका कौन? आर्टिस्टिक एलिमेंट्स, इमेजिनेशन, दोज नैरेटिव स्किल, लिखने की कला, वो आपका यहाँ पे गैप फिल करेगी हमारा। नैरेटिव एंड लिटरेरी क्वालिटीज ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग लिंक हिस्ट्री विद द ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स वेयर स्टोरी टेलिंग एंड ह्यूमन वैल्यूज आर सेंट्रल। देखो, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको। Thus, the arguments that history is an art is rooted in its narrative, interpretive, and imaginative process essential to understanding and communicating the human past. भाई हमको ह्यूमन पास्ट को कम्युनिकेट करने के लिए, आगे आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए हमारे अंदर एक नरेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, इंटरप्रेटिव स्किल्स होनी चाहिए और इमेजिनेटिव प्रोसेस होना चाहिए, ताकि हम जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ठीक है,
ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं उसको समझ सकें, उसको सही से कैप्चर कर सकें, उनके इमोशंस को कैप्चर कर सकें, और आने वाली जनरेशन के सामने हम वो प्रेजेंट कर सकें. This aspect cannot be fulfilled by science. This can only be fulfilled by artistic elements through the qualities of narration, ठीक है, literary skills and आपका imaginative power. और ये आरजी कॉलिंगवुड हैं आपके, जो एक प्रोमिनेंट यहाँ पे हिस्टोरियन हैं, एंड ही सेज, उनकी एक बहुत फेमस डेफिनेशन है, ऑल हिस्ट्री इज़ अ हिस्ट्री ऑफ थॉट. अब आगे चलते हैं. हिस्ट्री एज अ सोशल साइंस, देखिए अगेन इंपॉर्टेंट है. तो हमारे तीन एस्पेक्ट थे, अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस देखेंगे, हिस्ट्री इज़ अ साइंस, आर्ट और अ सोशल साइंस. तो हमने साइंस और आर्ट तो कवर कर लिया. नाउ सोशल साइंस. सोशल साइंस को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक है. नाउ सम 20th सेंचुरी हिस्टोरियंस दे फोकस ऑन सोशल हिस्ट्री, समाज के इतिहास की तरफ वो फोकस करते हैं. हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी. अब हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी में लेबर भी है, ठीक है, जो वर्किंग क्लास है, फैमिली है, परिवार, वुमेन, अर्बन हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, ठीक है. इस तरह की जो हमारी हिस्ट्री है, सांस्कृतिक इतिहास है जो हमारा, इस तरह की जो हिस्ट्री है, ठीक है, ये हम थोड़ा सा, ये ऑल दीज ऑल आर, दिस ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. और what they say is that history is not only limited to political events. History is beyond political events. केवल राजनीतिक जो हमारे इस इतिहास में जो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें हुई हैं, ठीक है. इन द पॉलिटिक हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स. History is more about it. History is beyond political events. It includes the history of labor. It includes the history of family. It includes the history of women, feminism. Feminist की तरफ जा रहे हैं. It also includes the history of urban. It also includes the urban history, urbanization, the history of cities. It also includes the cultural history. ठीक है, कल्चर हिस्ट्री, सांस्कृतिक, कोई भी चीज़ें हैं हमारी संस्कृति से रिलेटेड ही हैं, कल्चर से रिलेटेड ही हैं. तो सोशल साइंस जो है वो एक ब्रॉड एरिया है, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें हमको ये इनकलकेट करता है. तो हिस्ट्री इज़ ऑल्सो सोशल साइंस. हिस्ट्री इज़ नॉट लिमिटेड टू अ पॉलिटिकल इवेंट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स हिस्ट्री ऑफ लेबर, फैमिली, वुमेन, अर्बन हिस्ट्री ऑल्सो. सो जब ये सारी चीज़ वो अपने अंदर कंबाइन करता है हिस्ट्री, सो इन दैट एस्पेक्ट इट अप्लाइज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है. और डाटा भी कलेक्शन होगा भाई, डाटा कलेक्शन के बाद उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी होगा, और जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग भी होगी, दैट मीन्स समाज का जो हमारे पास डाटा निकल के आया, ठीक है, सोसाइटी का जो डाटा निकल के आया, उसका हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी, और उससे हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई सोशल कि समाज में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, and what are the different social dynamics occurring at different times. Therefore, history is a social science. It employs systematic and often multidisciplinary research methods aligned with social sciences such as data gathering, source criticism, and interpretive analysis. ये important है. एनालिसिस स्कूल, मैंने आपको यहाँ तो पॉजिटिव स्कूल बताया, इवन दो ये हिस्टोग्राफी का पार्ट है, मैं बहुत डिटेल में आगे बताऊंगा, बट मैंने थोड़ा सा टच इसलिए किया है ताकि आपको पता लग जाए, क्योंकि प्रीवियस डेफिनेशंस में मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था. एनालिसिस स्कूल हिस्टोरियंस दे आर नोटेबल प्रोपोनेंट्स ऑफ हिस्ट्री एज सोशल साइंस. EH कार सबसे फेमस. EH कार, हिस्ट्री शुड बी ट्रीटेड एज अ सोशल साइंस ड्यू टू एनालिटिकल मेथड्स एंड इट्स रोल इन एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर विद हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट. देखिए डेफिनेशंस पे अगर आप जाएंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया, साइंस कौन कर रहा है, साइंस हिस्ट्री साइंस है, ये कौन कौन कह रहा है आपका, एक तो रैंक ये कह रहा है, एक ऑगस्ट कॉम्टे कह रहे हैं, ठीक है. तो ये दो इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं हिस्ट्री जो है वो साइंस है, ठीक है. कॉलिंगवुड क्या कह रहे हैं, कॉलिंगवुड कह रहे हैं हिस्ट्री इज़ एन आर्ट बिकॉज ऑल हिस्ट्री इज़ अ हिस्ट्री ऑफ थॉट. EH कार कौन है, EH कार कह रहे हैं हिस्ट्री इज़ अ सोशल साइंस. मैं आपको रिपीटेडली फिर भी बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको, अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो डेफिनेशंस के बारे में आया है कि इस ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है ये किस हिस्टोरियन ने दी है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि किस हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को साइंस माना है, किसने आर्ट माना है, किसने सोशल साइंस माना है. अब आगे क्योंकि ये डीप है, ये लोग छोड़ देते हैं, ये कोई पढ़ाता नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इस पे कोई जाना नहीं है. और जैसे कंपटीशन बढ़ना है, आपको सारे एस्पेक्ट कवर करने ही होंगे, आपको एक मतलब एक हाथ आगे रहना है सबसे, तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना तो बहुत पीछे है रह जाओगे.
इसलिए बता रहा हूँ ई एच कार, अगेन आप ध्यान दीजिए, ई एच कार what he says that history should be treated as social science due to its analytical methods. ठीक है, तो एनएल्स स्कूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और आज का हम सेशन फिर एंड करेंगे। एनएल्स स्कूल क्या कह रहा है सबसे पहले, ठीक है, एनएल्स स्कूल इट्स अ हिस्टोरिकल मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन फ्रांस। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रांस में इमर्ज हुआ, ठीक है, 20th सेंचुरी में। नाउ फाउंडर कौन है, ल्यूसियन फेब्रे एंड मार्क ब्लॉच। देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता ये फॉरेन वर्ड्स, ठीक है, स्पेशली अदर लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच, इटालियन या जर्मन कुछ भी हो सकता है। तो फाउंडर कौन है, ल्यूसियन फेब्रे एंड मार्क ब्लॉच। Now, what this is that history is beyond traditional political narratives. History is not only about कि किसकी लड़ाई किससे हुई, कौन राजा बना, कौन कब राजा बना, इसका बेटा राजा बना। भाई हिस्ट्री इन सबसे परे है। हिस्ट्री इज़ अ सोशल साइंस, समाज की हिस्ट्री है, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, फर्डिनेंड ब्रॉडल। ये बात याद रखना है बिल्कुल आपको। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यही आएगा कि एनएस स्कूल ऑफ हिस्ट्री के हिस्टोरियंस को आपको मैच करना है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, वो फिर बोलेंगे कि इनमें से कौन नहीं है। तो देखो मैंने 3 तो बता दिया आपको, ल्यूसियन फेब्रे, मार्क ब्लॉच। मार्क ब्लॉच आपने हिस्टोरियंस क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। एंड थर्ड है ये फर्डिनेंड ब्रॉडल, ये सबसे प्रोमिनेंट फिगर है। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कौन सा, लॉन्च ड्यूरी। लॉन्च ड्यूरी, नाउ फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट व्हाट ही सेज इज दैट कि a focus on long-term historical structures such as geography, climate, social economic factors rather than just events or individual actions. इन्होंने कहा यार हिस्ट्री जो है सोसाइटी पे जो इफेक्ट होता है वो वहाँ की जोग्राफी का भी होता है, क्लाइमेट का भी होता है, व्हाट आर द सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो हिस्ट्री गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज फैक्टर्स एंड देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स एज वेल, ठीक है। Or when it becomes necessary to understand all these factors, then they says that therefore they says that history is beyond political narratives. It is not just political narratives, it is beyond that. So therefore this approach aimed at what Brodel called total history. भाई सब टोटल हिस्ट्री, वहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिविटी था साइंस में। पॉजिटिव स्कूल टोटल ऑब्जेक्टिविटी, आयरन्स स्कूल टोटल हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए आपको मतलब पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। वाह क्या मतलब चीज़ बताइए यार, चीज़ हमको पता लगे है। टोटल हिस्ट्री इंटीग्रेटिंग insights from sociology, economics, geography and demography to understand the deep rooted forces influencing societies. And it also encourages historians to adopt broader social, scientific and environmental perspectives in their research. भाई साहब जो आज आप subaltern studies देख रहे हो, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ अदर्स के बारे में पढ़ते हैं, मैं स्कूल ऑफ हिस्ट्री के मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट्स इन हिस्ट्री, ये ये एनल्स स्कूल उसी का फाउंडेशन है। 3 इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं यहाँ से, आपके ल्यूसियन फेब्रे, मार्क ब्लोच और आपका ये फर्डिनेंड ब्रॉडल। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में हमारे पास 3 थे। हिस्ट्री एज साइंस कौन कौन बोल रहा है, आपका रैंक है, ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है, मेन तो यही है। फिर आर जी कॉलिंगवुड ही सेज हिस्ट्री इज़ एन आर्ट एंड एनल्स स्कूल, ठीक है, एनल्स स्कूल क्या कह रहा है, एनल्स स्कूल कह रहा है हिस्ट्री एज अ सोशल साइंस। इसमें भाई साहब आपका ई एच कार है और आपका मार्क ब्लॉच, ठीक है, मार्क ब्लॉच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे फर्डिनेंड ब्रॉडल, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे और मैं धीरे धीरे फाउंडेशन बना रहा हूँ। आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते रहिए अगर आपको कुछ भी जानना है या मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है। अभी मैं जानता हूँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट की नीड है, वॉइस की भी इम्प्रूवमेंट की नीड है, पर मैं यहाँ पे अपने पैशन के लिए बना रहा हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वीडियो बनानी है, बस मुझे ये है कि कंटेंट मुझे अच्छा देना है। आई एम फोकसिंग अबाउट कंटेंट, आई एम फोकसिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि मैं सही से समझा सकूँ एंड आई कैन डू जस्टिस टू वॉट एवर आई एम टीचिंग। बाकी यार ये जो अदर साइड की चीज़ें हैं बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें, एडिटिंग करो, ये करो, वो करो। एंड मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में क्लेम किया कि मेरा कोई एम नहीं है कि मेरे को इसको मोनेटाइज करना है या कुछ है। आई एम जस्ट पुटिंग इट फॉर माई ओन पैशन ओनली। और इस बहाने मैं भी आपसे कुछ सीख लूँगा, आप मुझसे कुछ जितना कुछ सीखना चाहो वो सीख लो, बाकी मैं आपसे सीख लूँगा, ठीक है। इट्स अ ड्यूअल प्रोसेस। मैं कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि भाई मुझे सब कुछ पता है। तो थैंक यू गाइज, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें
और मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि कहीं अगर कुछ गलती है तो डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव। थैंक यू गाइस, चलता हूँ।